गुड इवनिंग बेटा। लास्ट टाइम हमने प्रिपेयर किया था रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड टुडे वी लर्न इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो लास्ट टाइम में मैंने आपको बोला था रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट लाइक प्रिपेयर कैश बुक एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक प्रिपेयर profit and loss account. So expenses and losses entered in debit side and profit or income entered in credit side. So this is a format of income and expenditure account. First one in debit side and this is a credit side. So expenses entered in debit side and income entered in credit side. अभी क्वेश्चन रीड करके देखेंगे बेटा। क्वेश्चन में कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस होंगे तो डेबिट साइड एंड इनकम होगी तो क्रेडिट साइड। और एडजस्टमेंट चार्ट आपके पास होगा। सो एडजस्टमेंट चार्ट में करंट ईयर में किसको प्लस करना है किसको माइनस, वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन रीड करते हैं और क्वेश्चन रीड करने से पहले रिलेटेड एडजस्टमेंट रीड करेंगे। सो लास्ट में एडजस्टमेंट गिवन है दिस वन। समिति क्वेश्चन है बेटा, द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समिति for the year ended 31st March 2018. Okay. So Samiti is keeping 10 debenture of 4%. तो it means इस समिति के पास 10 डिवेंचर हैं। कौन से वाले? जिन पे हमें इंटरेस्ट मिलना है कितना परसेंट? 4%। वैल्यूड ₹10,000 ईच। सो 10 डिवेंचर हैं 10,000 ईच के, तो ये डिवेंचर कितने का हो जाएंगे आपके? 1 लाख के। ठीक है, ये इन्हें इन्वेस्टमेंट किया है और ये इन्वेस्टमेंट किया है, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट कहाँ आते हैं बेटा? बैलेंस शीट में असेट साइड। तो ये वैल्यू तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे नहीं। हाँ, इसका कोई इंटरेस्ट होगा वो हम शो करेंगे। नेक्स्ट वन, ऑन 31st March ₹800 फॉर रेंट एंड 950 फॉर प्रिंटिंग आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है, वो भी करंट ईयर के। तो आपको मालूम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्लस करते हैं और प्रीपेड माइनस। सो आउटस्टैंडिंग रेंट का है बेटा, रेंट में प्लस करेंगे। और सेकंड वन किसका है? प्रिंटिंग का। तो वो अमाउंट हम प्रिंटिंग चार्जेस में ऐड करेंगे। ठीक है, तीसरी बात, जो भी एडजस्टमेंट होते हैं आपको आपने 11th में भी पढ़ा है। तो ईच एडजस्टमेंट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो 10 डिवेंचर हैं 10,000 ईच, तो इनकी इंटरेस्ट भी आपको रिसीव होगी। इंटरेस्ट कितना होगा? वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 10 डिवेंचर हैं, सो 10 डिवेंचर 10,000 ईच कितने का हुआ बेटा? 1 लाख का। और 1 लाख का इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है आपको? 4%। सो इंटरेस्ट रिसीव होगा टोटल मिला के कितना आपको? 4,000 इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। अब एक्चुअल में 4,000 इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कितना है वो देखिए यहाँ पर ध्यान से, 3800। तो 4,000 इंटरेस्ट रिसीव आपको होना चाहिए, 3800 रिसीव हुआ है। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 200। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की जो भी अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस करते हैं और आउटस्टैंडिंग इनकम प्लस होगा। क्लियर है? अभी क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्ट वन, रेंट पेड एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? ऑल एक्सपेंसेस एंटर्ड इन डेबिट साइड एंड इनकम entered in credit side. So rent paid, so it is entered in debit side
टू रेंट ₹2100। राइट लगा हुआ है रेंट पेड में, इट मीन्स एडजस्टमेंट भी है रेंट पेड की, और रेंट पेड की एडजस्टमेंट क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट है कितना आपका 800 फॉर रेंट। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं आपको मालूम है, एक्सपेंसेस में प्लस करेंगे। सो आउटस्टैंडिंग रेंट ₹800, ये प्लस होगा 2900। ये आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको मालूम है एक्सपेंसेस में प्लस होते हैं और बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं इनको, लायबिलिटी साइड। पर अभी तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स लर्न कर रहे हैं, सो यहाँ क्या करेंगे हम एक्सपेंसेस में प्लस करेंगे। नेक्स्ट वन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्वेश्चन में सेकंड नंबर देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो रिसीव हुआ इनकम है और इनकम एंटर्ड इन क्रेडिट साइड, सो इट इज एंटर्ड इन क्रेडिट साइड बाय subscription amount ₹11,000, subscription ₹11,000. Next one, income from lecture, so this is the income, so it is entered in credit side, so by income from lecture ₹23,200. नेक्स्ट वन क्वेश्चन में गिवन है बेटा रिटेल एक्सपेंसेस, सो ऑल एक्सपेंसेस एंटर्ड इन डेबिट साइड, तो टू रिटेल एक्सपेंसेस अमाउंट ₹1,000. ओके, नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आप बताइए आउटसाइड ऑफ बिजनेस कहीं भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो उस इन्वेस्ट से आपको इंटरेस्ट रिसीव होगी, और इंटरेस्ट अगर रिसीव होगी तो वो इनकम है, सो इट इज़ एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट रुपीज़ दिया है बेटा 3800। इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल में कितना अमाउंट आपको रिसीव होना चाहिए था, ये कैलकुलेट किया था हमने, इट इज़ 4,000, रिसीव कितना हुआ है 3800, इट मीन्स अभी भी और रिसीव कितना होना है 200, सो इट इज़ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ₹200, total interest amount ₹4,000. So all expenses entered in debit side and all income entered in credit side. So expenses debit and income credit. Outstanding expenses plus and outstanding income plus. Okay, next one question में given है बेटा advertisement expenses. So it is a expenses or expenses entered in debit side. So it is entered in debit side. Advertisement expenses ₹2100. Okay, so next one printing charge, so it is a expenses, it is entered in debit side, so printing charge ₹1250. ये मैंने अंदर क्यों लिखा है, इसलिए कि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है आपके पास। प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग है कितना बेटा 950, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट में प्लस किया था, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग में प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, सो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग अमाउंट ₹950, टोटल ये 2200। तो अगेन एक बार और देखिए, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंटर्ड इन डेबिट साइड एंड इनकम एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। जब भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है जो भी एडजस्टमेंट है, किनको प्लस करना है किनको माइनस करना है, वो सारा मैंने लास्ट वाले आपको जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और वो मैंने यूट्यूब पर भी डाउनलोड कर दिया है और आपको भी
सेंड कर दिया है, जो भी बच्चे ग्रुप में उन सभी को। ठीक है बेटा, लास्ट वन, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डिटरमाइन करते हैं बैलेंस सीडी, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट। व्हेन क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड, so it is amount entered in to surplus. When credit side more than debit side, क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा है अमाउंट टोटल और डेबिट साइड कम है, तो डिफरेंस में टू सरप्लस। एंड when debit side more than credit side, so difference entered in credit side by deficit, तो surplus और deficit, it means balance debit side determine हो रहा है तो surplus and credit side हो रहा है तो फिर deficit. So in this question total of credit side working note यहीं कर रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से। So total of credit side rupees 38,200, this is total of credit side, and total of debit side, this one 8,200, so difference between debit and credit rupees 30,000, so its amount, the amount of surplus, so it is entered in debit side. Total of both side are equal, so total 38,200 and 38,200. Again, when credit side more than debit side, amount transfer to surplus. When debit side more than credit side, amount transfer to deficit. So in this question, credit side amount more than debit side. Credit side total कितनी है बेटा 38,200 and debit side total कितना है 8,200. क्रेडिट साइड के टोटल में डेबिट साइड टोटल लेस किया, डिफरेंस की अमाउंट डेबिट साइड सरप्लस। हमें तो बोथ साइड के टोटल इक्वल करने होते हैं, तो बोथ साइड के टोटल इक्वल आने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ अ literary society for the year ended on 31st March 2018. First one, subscription received है बेटा इनकम है और इनकम एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। सेकेंड वन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा, सो इट इज एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। इनकम फ्रॉम लेक्चर, सो इट इज अ इनकम और इनकम एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। रेंट पेड, इट इज अ एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस एंटर्ड इन डेबिट साइड। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सो इट इज अ एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस एंटर्ड इन डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट, इट इज अ एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस एंटर्ड इन डेबिट साइड। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, सो इट इज अ एक्सपेंसेस, इट इज एंटर्ड इन डेबिट साइड। ये क्लियर है? ये तो क्वेश्चन है। अब आगे जो दिए हैं बेटा वो एडजस्टमेंट है, देखने हैं कहाँ प्लस करना है या माइनस। लास्ट क्वेश्चन में 10 डिवेंचर थे 1,000 रुपीज़ वाले, वो सॉरी 10,000 रुपीज़ वाले। इसमें क्या दिया देखिए ध्यान से। सोसाइटी हैज़ 10 4% डिवेंचर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रुपीज़ 1,500 ईच। सो 10 डिवेंचर हैं आपके पास 1,500 ईच के। इंटरेस्ट, अब डिवेंचर जो आपने 10 है 1,500 ईच के, ये पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, ये तो बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट साइड, पर इसकी इंटरेस्ट जो 4% है वो इनकम है, तो वो इनकम होगी, तो इस अकाउंट में कहाँ आएगी बेटा? क्रेडिट साइड। ठीक है, सो देख लीजिए एक बार अगेन सिमिलर नोट। कितनी इनकम है बेटा? आपके 10 डिवेंचर थे एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1,500, टोटल अमाउंट हुआ 15,000, 4% इंटरेस्ट है बेटा
तो एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट रिसीव कितना होना चाहिए, 600। इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आर गिवन आर ₹570। तो 600 रिसीव होना चाहिए, एक्चुअल में आपको रिसीव कितना हुआ है, 570। इट मीन्स ₹30 आर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इट मीन्स ये इंटरेस्ट अभी हमें और मिलना बाकी है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लिटरेरी क्लब हो गया आपका। आगे देखिए, रेंट आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च ₹120 आउटस्टैंडिंग रेंट में प्लस होगा। सो ये ध्यान रखें, जो भी एडजस्टमेंट हो वहाँ पे हम टिक लगाते थे। फर्स्ट वन एडजस्टमेंट को ये है, सेकंड वन रेंट में एडजस्टमेंट दिया हुआ है बेटा, और थर्ड एडजस्टमेंट है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 144। तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस में आपको एडजस्टमेंट गिवन है, जिनमें एडजस्टमेंट गिवन है उनको टिक लगा देते हैं, जिससे हम क्वेश्चन करें तो हमें ध्यान रहे कि ये अमाउंट हमें प्लस करनी है या माइनस करनी है। अब क्वेश्चन स्टार्टिंग से करते हैं। फर्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड्स। सो इट्स अमाउंट एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। वाई? कि डेबिट साइड एंटर्ड, expenses entered in debit side and income entered in credit side. So subscription received, it is a income, so it is entered in credit side. Subscription amount ₹1650. Okay, next one, interest on investment. इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे उन पे इंटरेस्ट आपको रिसीव होगी। सो इट्स अमाउंट एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया है बेटा 570 एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था 30। सो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ₹30, टोटल अमाउंट ₹600। Next one, income from lecture. So it is a income, it is entered in credit side. Income from lecture, income from lecture ₹3480, 3480. Okay, ठीक। Next one, rent paid, it is a expenses, so it is entered in debit side. Rent paid to रेंट ₹315। अब इसमें एडजस्टमेंट है बेटा, रेंट में नीचे रेंट में एडजस्टमेंट दिया है। रेंट आउटस्टैंडिंग कितनी है, ₹150। सो प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट ₹120। सो प्लस 120 इज इक्वल टू 435। क्लियर है? और देखिए सन्ड्री एक्सपेंस ₹150, तो 2 sundry expenses ₹150. Next one, advertisement, it is expenses, so it is entered in debit side. Advertisement ₹310. Next one, printing expenses. So printing expenses एडजस्टमेंट है बेटा इसमें। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है 192 एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस नीचे एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग दिया है 144। तो प्लस आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 144, तो 192 प्लस 144, सो इट इज अ 336। सो एक्सपेंसेस एंटर्ड इन डेबिट साइड एंड इनकम एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। अगेन एक बार क्वेश्चन को देख लें बेटा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड्स 1650, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव तो हुआ बेटा 570। टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव होना चाहिए था आपको, 600, 570 रिसीव हो चुका है। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग कितना है, फिर अभी कितना और मिलना है आपको, ₹30। ऐड कर दिया ये हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम प्लस। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम लेक्चर गिवन है क्वेश्चन में 3480। नेक्स्ट रेंट पेड गिवन है 315
एंड आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है 120, प्लस किया रेंट में हमने आउटस्टैंडिंग रेंट 120. ओके, नेक्स्ट वन, सन्ट्री एक्सपेंसेस गिवन इन क्वेश्चन 150 एंड एडवर्टीजमेंट रुपीज 310, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस रुपीज 192 एंड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में गिवन है बेटा 144. सो टोटल 336. सो ऑल ट्रांजेक्शन entered in receipts and payment account, expenses debit and income credit. Difference: when income more than expenditure, amount entered in debit side as a surplus, okay, or when debit side more than credit side, amount entered in credit side as a deficit. So in this question, total of credit side more than debit side. तो क्रेडिट साइड टोटल इस क्वेश्चन में ज़्यादा है बेटा और डेबिट साइड की जो टोटल है वो कम है. क्रेडिट टोटल जो है आपका 5730. सो 5730 और 5730 में से डेबिट वाली ये सारे अमाउंट ऐड करके आप लेस कर देंगे. जो डिफरेंस होगा वो होगा अमाउंट ऑफ सरप्लस. P&L अकाउंट में इसको नेट प्रॉफिट शो करते थे और यहाँ क्या शो करते हैं इसको, सरप्लस. तो सरप्लस अमाउंट रुपीज़ 4499. 4499 क्या किया, टोटल किया क्रेडिट साइड का बेटा 5730 और 5730 में से क्रेडिट साइड टोटल में से ये डेबिट साइड की टोटल लेस की और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आएगी 44990. तो इस टाइप से हम प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो आपको ध्यान रखने हैं. आपको मैंने अभी जो वीडियो भेजा है इससे पहले वाला, उस वीडियो को बहुत ध्यान से सारे पॉइंट देखना कि इनकम वहाँ उसमें लिखा हुआ है कि भाई फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी प्रिपेयर करते हैं तो वही क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं वो सारी चीज़ें. और एडजस्टमेंट की चार्ट मैंने आपको दी है, कौन सी ट्रांजेक्शन प्लस करनी है या कौन सी माइनस, वो कर लीजिएगा. ये क्वेश्चन नंबर 10th और 11th जो है MP बोर्ड शिवलाल की बुक के हैं. ठीक है, बाकी लोग भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसे ही प्रिपेयर करना है जब क्वेश्चन में रिसीव और पेमेंट की वैल्यू गिवन हो. थैंक यू बेटा.